कौन था वो जिसने 20 अंकों में ब्रह्मांड की कथा कह दी। प्राचीन काल की बात है। घने हरे भरे जंगलों से घिरे एक राज्य में एक सरदार रहते थे जिनका नाम था हरिवन, जहां वृक्ष देवता की पूजा होती थी और हर जीव की रक्षा अनिवार्य थी। उनकी एकमात्र पुत्री थी विद्या, जो अत्यंत सुंदर और प्रकृति की गहराइयों को समझने वाली बुद्धिमान कन्या थी। सरदार अपनी बेटी विद्या से असीम प्रेम करते थे। विद्या जंगलों में घूमती, पेड़ों से बातें करती और वन्य जीवों की भाषा समझती थी। जब विद्या विवाह योग्य हुई तो सरदार हरिवन ने उसे बुलाया और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बेटी विद्या, तू मेरी जीवन रेखा है। अब तेरा विवाह करने का समय आ गया है। बता, तुझे कैसा वर चाहिए जो तेरी तरह वन की रहस्यमयी सुंदरता को समझ सके। विद्या ने अपनी चमकती आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, पिताजी, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो 1 से 20 तक की गिनती में पूरे वन राज्य और जीवन के सारे रहस्य समेट सके। वह न केवल गिन सके बल्कि हर संख्या में प्रकृति की आत्मा को बांध दे। यह सुनकर सरदार हरिवन हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, यह तो कोई साधारण शर्त नहीं बल्कि वन की जटिलता जैसी है। लेकिन बेटी की इच्छा पिता का धर्म है। उन्होंने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा कर दी, जो कोई भी विद्या को 1 से 20 तक की गिनती सुनाकर उसके हृदय को संतुष्ट कर देगा, वही उसका जीवन साथी बनेगा। लेकिन यदि कोई असफल रहा तो उसे वन की सीख के रूप में कांटेदार बेलों से सजा भुगतना पड़ेगा। यह समाचार जंगलों के पार फैल गया। दूर दूर से वीर योद्धा, धनी व्यापारी और राजसी कुल के युवक वन राज्य पहुंचे। वे विद्या के सामने खड़े होकर 1, 2, 3, 20 तक गिनते, लेकिन उनकी गिनती सूखी लगती, जैसे बिना पत्तों का वृक्ष। विद्या मुस्कुरा देती लेकिन संतुष्ट न होती। सभी असफल साबित हुए। उन्हें कांटेदार बेलों की सजा देकर विदा किया जाता। धीरे धीरे अफवाहें फैलीं कि विद्या तो विवाह ही नहीं करना चाहती, वह तो सभी का अपमान कर रही है। कई साल बीत गए। वन राज्य में शांति थी, लेकिन सरदार की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वर्षा ऋतु के अंत में एक साधारण युवक आया। वह एक वनपाल का बेटा था। नाम था विनय। उसके साथ एक दोस्त आया था जो जंगलों के रहस्य जानने वाला था। विनय ने अपनी बारी में गिनती गिनी, लेकिन वह भी विद्या को प्रभावित न कर सका। जब उसे दंड की बारी आई और कांटेदार बेलें लाई गईं, तभी उसके साथ आए युवक ने हल्के से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी वन की पत्तियों की सरसराहट जैसी थी, शांत लेकिन गहरी। सरदार हरिवन ने क्रोधित होकर पूछा, तुम्हें यह दृश्य हास्यास्पद क्यों लग रहा है? क्या तुम नहीं देख रहे कि मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में है? यह वन राज्य की परंपरा है, लेकिन कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा। युवक ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, सरदार जी, मैं इस पर हंस रहा हूं कि विद्या ने कितनी सरल और प्रकृति से जुड़ी शर्त रखी है, 1 से 20 तक गिनती और जीवन समेटना। फिर भी ये युवक केवल संख्याओं को देखते हैं, न कि उनके पीछे छिपे वन के रहस्य को। यह तो वन की तरह है, जहां हर पत्ता एक कहानी कहता है। सरदार हरिवन आश्चर्यचकित हो गए। क्या तुम यह शर्त पूरी कर सकते हो? बताओ, क्या तुम विद्या के योग्य हो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, सरदार जी, यह स्वयंवर वीरों और कुलीनों के लिए है। मैं तो एक वन का भटकता वासी हूँ। विवाह मेरे भाग्य में नहीं, जंगल ही मेरा आश्रम है। सरदार ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यदि तुम शर्त पूरी कर दोगे तो मैं विद्या का विवाह तुमसे कर दूंगा। लेकिन सावधान रहना, असफलता पर दंड वन की कठोरता के समान होगा, कांटों से भी 2 गुना। युवक ने चुनौती स्वीकार की। वे विद्या के सामने खड़े हुए, जिनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। युवक ने शांत स्वर में गिनती शुरू की, हर संख्या को वन राज्य के रहस्यों से जोड़ते हुए। एक वृक्ष है जो अनंत शाखाओं वाला है और जीवन का आधार। 2 फल होते हैं, मीठा और कड़वा, जो संतुलन सिखाते हैं। 3 मौसम आते हैं, बसंत, वर्षा और शरद, जो चक्र बनाते हैं। 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो वन को फैलाती हैं। 5 इंद्रियां हैं जो हमें प्रकृति का आनंद देते हैं। 6 रथुएं घूमती हैं जो जीवन को रंगीन बनाती हैं। 7 रंग इंद्रधनुष के हैं जो वर्षा के बाद आशा जगाते हैं। 8 प्रकार के वन्य जीव हैं, सिंह, हिरण, सर्प, पक्षी, मधुमक्खी, चींटी, कछुआ और कमल, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। 9 नदियां बहती हैं जो वन को पोषित करती हैं। 10 पत्तियां एक फूल बनाती हैं जो सुंदरता का प्रतीक है। 11 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो रोगों का नाश करती हैं। 12 मास वन को हरा भरा रखते हैं। 13वां है वर्षा का संगीत,
जो बीजों को जागृत करता है। 14 प्रकार के फूल खिलते हैं जो वन की शोभा बढ़ाते हैं। 15 प्रकार के बीज हैं जो नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। 16 प्रकार की छायाएं हैं जो गर्मी से बचाती हैं। 17 प्रकार के पंछी गाते हैं जो वन को संगीतमय बनाते हैं। 18 प्रकार की मिट्टी हैं जो पेड़ों को मजबूत बनाती हैं। 19वां मैं हूँ जो इस ज्ञान को वन की भाषा में बता रहा हूँ। 20वीं तू है विद्या जो इस गिनती से वन के रहस्य ग्रहण कर रही है। यह सुनकर विद्या के चेहरे पर प्रसन्नता की लाली छा गई। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो वन की कोई देवी जाग गई हो। उसने कहा, जी, आपकी गिनती ने न केवल संख्याओं को जोड़ा बल्कि पूरे वन राज्य को मेरे हृदय में बसा दिया। यह सच्चा ज्ञान है। सरदार हरिवंश, तुमने शर्त पूरी कर ली। विद्या अब तुम्हारी है। इस प्रकार एक भव्य वन परंपरा के अनुसार विद्या का विवाह उस युवक से हो गया। दोनों ने जंगलों में एक छोटे से आश्रम में सुखमय जीवन बिताया, जहां वे प्रकृति के रहस्यों को सिखाते रहे। नैतिक शिक्षा। जीवन की सरल शर्तें भी गहन ज्ञान और बुद्धि से ही पूरी होती हैं। दिखावे की बजाय सच्चे रहस्यों को समझना ही प्रेम का आधार है, जो कभी नष्ट नहीं होता।